प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक चिंतकों को समान रूप से आकर्षित किया है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। भूमिका। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया। प्रारंभ में यह एक अग्निपिंड था, पिघली हुई चट्टानों, ज्वालामुखियों और गैसों से भरा हुआ। उस समय जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, जलवाष्प संघनित होकर महासागरों में बदला और वातावरण में रासायनिक परिवर्तन हुए, तभी जीवन के प्रथम बीज अंकुरित होने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है रासायनिक उद्गम सिद्धांत, केमिकल ओरिजिन थ्योरी, जिसे ओपारिन और हाल्डेन ने 1920 के दशक में दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसें मौजूद थीं। बिजली की चमक और सूर्य की ऊर्जा से इन गैसों में रासायनिक अभिक्रियाएं हुईं और एमिनो एसिड जैसे कार्बनिक यौगिक बने, जो प्रोटीन के मूल घटक हैं। बाद में मिलर-यूरी प्रयोग 1953 ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने प्रयोगशाला में वही वातावरण बनाया और पाया कि वास्तव में जीवन के रासायनिक अणु अपने आप उत्पन्न हो सकते हैं। यहीं से यह विचार मजबूत हुआ कि जीवन रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। पैनस्पर्मिया सिद्धांत। एक और रोचक सिद्धांत है पैनस्पर्मिया सिद्धांत, जो कहता है कि जीवन का बीज पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से आया। शायद उल्काओं या धूमकेतुओं के साथ सूक्ष्म जीव यहां पहुंचे और उपयुक्त परिस्थितियां पाकर विकसित हो गए। यानी हम सब ब्रह्मांडीय जीव हो सकते हैं। वैदिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण। अब यदि हम भारतीय दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, यथा सूक्ष्म तथा स्थूलन, अर्थात ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म है वही स्थूल में भी प्रकट होता है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त नामक मंत्र में ब्रह्मांड की और जीवन की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है कि एक समय ऐसा था जब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, सब कुछ एक अदृश्य चेतना में लीन था। वहीं से इच्छा हुई और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इस दृष्टिकोण में जीवन केवल रासायनिक नहीं बल्कि चेतन शक्ति का प्रकटीकरण है। अर्थात जीवन केवल शरीर नहीं, प्राण और चेतना का समागम है। जीवन के विकास की प्रक्रिया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी पर जीवन की यात्रा बहुत लंबी और अद्भुत रही है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले सबसे पहले सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीवाणु बैक्टीरिया बने। फिर धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव, पौधे, जलीय जीव और अंततः मानव का विकास हुआ। यह क्रम डार्विन के विकासवाद, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, के अनुसार निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है, जहां अनुकूल जीव बचे रहे और प्रतिकूल लुप्त हो गए। यही प्रकृति का नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत है। अभी भी रहस्य अधूरा है। फिर भी प्रश्न आज भी अधूरा है। पहला जीवन किसने दिया? क्या रासायनिक अणु अपने आप सचेत बन गए, या कोई उच्च चेतना ने उन्हें गति दी? विज्ञान जहां प्रयोगों से उत्तर खोज रहा है, वहीं अध्यात्म उस ऊर्जा को ब्रह्मा या परम चेतना कहता है, जो हर जीव में धड़क रही है। निष्कर्ष। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति विज्ञान और चेतना दोनों के संगम की कहानी है। यह केवल पदार्थ से नहीं बल्कि जीवन की अंतःचेतना से जुड़ी है। जब हम यह समझते हैं कि हम उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंश हैं, तो जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि उस सृजन के रहस्य को समझना और संवारना है। प्रिय साथियों, जीवन की उत्पत्ति चाहे रासायनिक हो या दिव्य,
उसका सार यही है कि जीवन अनमोल है, चेतना अद्भुत है। हम सब उसी सृष्टि की निरंतर यात्रा का हिस्सा हैं। इसलिए आइए विज्ञान से जिज्ञासा और अध्यात्म से अनुभूति लेकर जीवन के इस रहस्य को गहराई से समझें और उसे सुंदर बनाएं। हम सबके जीवन का आधार है हमारी पृथ्वी। हम हर दिन इसके ऊपर चलते हैं, सांस लेते हैं, जल पीते हैं और इसका अन्न खाते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी वास्तव में कितनी रहस्यमयी है? एक, पृथ्वी का निर्माण एक अद्भुत आरंभ। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष की धूल और गैस के बादलों से यह नीला ग्रह बना। लाखों ज्वालामुखी विस्फोटों, उल्कापिंडों और गैसीय परिवर्तन से पृथ्वी का आकार धीरे धीरे तैयार हुआ। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है, कैसे निर्जीव पत्थरों से जीवन उत्पन्न हुआ। विज्ञान कहता है कि बिजली की चमक और रासायनिक यौगिकों से पहला सूक्ष्मजीव पैदा हुआ। परंतु यह चिंगारी कहाँ से आई, यह आज भी एक रहस्य है। 2. पृथ्वी के भीतर छिपे रहस्य। हमारी पृथ्वी बाहर से भले ही शांत दिखती हो, पर अंदर यह एक जीवंत अग्निगोला है। पृथ्वी के नीचे कोर, मेंटल और क्रस्ट की परतें हैं, जहां तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ज्वालामुखी, भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल हमें याद दिलाती है कि यह धरती हर पल गतिशील है। वैज्ञानिकों ने अभी तक पृथ्वी के केवल कुछ किलोमीटर नीचे तक ही खुदाई की है, जबकि इसकी गहराई लगभग 6,400 किलोमीटर है। तो सोचिए बाकी अंदर क्या क्या छिपा होगा। 3. रहस्यमयी स्थान पृथ्वी के अज्ञात कोने। पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्य आज तक सुलझा नहीं। बरमूडा ट्रायंगल, जहां जहाज और विमान रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। अंटार्कटिका, जिसकी बर्फ के नीचे छिपे प्राचीन झीलें और जीवन के संकेत वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। और माउंट कैलाश, जिसके चारों ओर घूमने की अनुमति अब तक किसी को नहीं मिली। कई लोग मानते हैं कि वहां कोई दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है। 4. पृथ्वी का चुंबकीय रहस्य। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, पर हर कुछ लाख वर्षों में यह क्षेत्र उलट जाता है। उत्तर ध्रुव दक्षिण बन जाता है और दक्षिण उत्तर। यह परिवर्तन कैसे होता है, यह अब तक एक गहरा रहस्य है। 5. जीवन की विविधता एक चमत्कार। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया गया है। यहां एक कोशिका से लेकर इंसान तक, समुद्र की गहराइयों से लेकर पर्वतों की ऊंचाइयों तक, हर जगह जीवन का कोई न कोई रूप है। पर सवाल यह है, क्या यह जीवन केवल यहां तक सीमित है, या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन का बीज छिपा है? 6. जलवायु और समय का रहस्य। पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा हमें ऋतुएं और समय प्रदान करती है, लेकिन हजारों वर्षों में यह झुकाव बदलता भी है, जिससे कभी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है और कभी अत्यधिक गर्म हो जाती है। यही परिवर्तन हिमयुग और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। 7. मनुष्य और पृथ्वी का संबंध। मनुष्य ने विज्ञान, तकनीक और विकास के नाम पर बहुत कुछ पाया है, पर इसके साथ साथ पृथ्वी की सुंदरता को नुकसान भी पहुंचाया है। कटते जंगल, प्रदूषित नदियां और गर्म होती जलवायु इसका प्रमाण हैं। शायद पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य अब यही है कि क्या यह ग्रह भविष्य में भी जीवन को संभाल पाएगा या नहीं। 8. निष्कर्ष पृथ्वी की पुकार। दोस्तों, पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, यह हमारा घर, हमारी माँ है। इसके हर पर्वत, हर नदी, हर जीव में कोई न कोई रहस्य छिपा है।
इन रहस्यों को समझने से अधिक जरूरी है उन्हें सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर पृथ्वी रहेगी तभी जीवन रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।